हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं पार्ट 3 में। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान सभा की पहली अध्यक्षता किसने की थी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारत के संविधान सभा की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने भारत के संविधान की सभा का पहले बैठक की थी। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका के बारे में बताया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में। तो भारत के आंसर नंबर डी हमारा भारत के इस भाग में, चौथे भाग में हमारे संविधान सभा के नगरपालिका की बारे में बात बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन की दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान के कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। केंद्र शासित कौन से प्रदेश होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये होता है। आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। तो भारत के संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया। तो भारत के संविधान बात हुई, तो भारतीय संविधान के राज्य और संघ के द्वारा राज्य में देखो, संघ की जो सरकार होती है वो पूरे भारत में होती है, और राज्य के सरकार संघ भारत के राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटी होती हैं। इसलिए भारत के संविधान राज्य और संघ में बटे होते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। दिया हुआ क्वेश्चन दिया है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों। क्योंकि राज्य और राज्य के दो अध्यक्ष होते हैं, एक होता है मुख्य और एक होता है उप। तो जो मुख्य होता है वो राज्य अध्यक्ष का चुनाव करता है, इसलिए हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। दिया है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में राजनीति के सिद्धांत की संकल्पना का अंगीकृत किया गया है। संविधान की संकल्पना की अध्यक्ष किया गया है। तो हमारा ए हमारा आयरलैंड के द्वारा ही देश में भारतीय संविधान में राजनीतिक और का सिद्धांत किया गया था, इसलिए हमारा ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, आंसर नंबर 55 की। दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षण है। तो भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षण है। 47वां संशोधन 42वां संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वां संशोधन किया, 42 बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम। दिया हुआ हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो वयस्क का मताधिकार, इसमें वयस्क के मताधिकार का संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, आंसर नंबर 56-57 के आंसर नंबर। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत। तो संविधान भारत में राजनीतिक स्रोत, हम लोग जनता का जो चुनाव होता है तो जनता के ही द्वारा होता है, इसलिए जो राजनीतिक दल होता है वो जनता पर ही निर्भर होता है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। दिया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान को प्रेरित है। तो भारत के संविधान को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा
क्योंकि सभी देशों का मूल संयुक्त अमेरिका है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना देश में ली थी। तो भारत में संविधान की ढांचा कब तैयार किया गया था, किसके द्वारा, यूएनए के द्वारा। तो यूएनए के द्वारा नहीं किया गया था, कनाडा में भारतीय संविधान के ढांचा को तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की कनाडा एक देश है जिसके द्वारा संविधान का ढांचा का प्रयोग किया गया था, इसलिए हमारा सी जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है। भारत के संविधान का वर्णन किस रूप में करता है। तो हमारा जो भारत होता है वो दो में बटा होता है, दो चुनाव होते हैं, एक तो राज्य का सरकार का चुनाव होता है, एक तो संघ। इसमें पूरे देश का शासन होता है। भारत का मतलब पूरा देश, मतलब भारत का शासन होता है। इसमें राज्य का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, इसलिए हमारा ये होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आधारित क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में